नमस्कार साथियों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले वनडे मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद एक्शन थ्रिलर कहानी बदलती रही। कभी लगा भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया वापसी की कोशिश करता दिखा। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी, तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे फ्लैग और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थी। कप्तान शुभमन गिल ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। शुभमन गिल ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ढाकर सामने आई। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह नया खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में कुछ खास कर पाएगा? लेकिन शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पर्थ के मैदान पर आज ऐसा तूफान आने वाला है जो वनडे क्रिकेट की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही वैभव, सूर्यवंशी और रोहित शर्मा क्रीज पर पहुंचे, सारी योजनाएं कुछ ही मिनटों में बिखरने लगी। पहला ओवर जोश हेजलवुड लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लिया और वैभव पहली बार स्ट्राइक पर आए। तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी और वैभव ने पॉइंट के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहा है। पहली गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जय, दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद आखिर कहां डालें। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए लगातार रन बटोरे। पांचवें ओवर में जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए। वैभव ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। फिर एक शानदार पुल शॉट खेला जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा ने भी इस ओवर में 2 चौके लगाकर बता दिया कि सिर्फ वैभव ही नहीं, वह भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। 7वें ओवर में एडमम जंपा को गेंद सौंपी गई, लेकिन नतीजा वही रहा। वैभव ने लगातार एक चौका और एक सड़ा, जबकि रोहित शर्मा ने स्क्वायर कट के जरिए शानदार बाउंड्री निकाली। पावर प्ले के पहले 4 ओवरों में ही भारत का स्कोर 120 रन के पार पहुंच चुका था। 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। नाथन एलिस के ओवर में उन्होंने लगातार 3 और 2 चौके लगाए। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरी डीप मिड विकेट में, तीसरी सीधा साइड स्क्रीन के पास। एक ही ओवर में 30 रन आ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली और धोनी भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 200 रन हो चुका था। वैभव केवल 39 गेंदों में 129 रन बना चुके थे, जबकि रोहित शर्मा भी 101 रन के करीब पहुंच गए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 15वें ओवर में वैभव ने कूपर कोनोली के खिलाफ लगातार 2 और 1 चौका जड़ा। पहली गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर स्वीप खेला, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अब पूरा मैदान सिर्फ एक ही नाम के नारे लगा रहा था, वैभव, वैभव, वैभव। 17वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। मिचेल स्टार्क की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर लगाते हुए वैभव ने मात्र 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा ऑप्टस स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया, मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहित शर्मा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक विस्फोटक पारी की घोषणा थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शतक के बाद भी वैभव के तेवर बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि ऐसा लगने लगा कि अब वह और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हर गेंद पर उनका इरादा साफ दिख रहा था। गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना, उन्होंने स्पिन गेंदबाजों को क्रीज से बाहर निकलकर निशाना बनाया, जबकि तेज गेंदबाजों को पुल और फ्लिक